हेलो एवरीवन। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि घर की असली खुशी क्या होती है? जैसा कि दोस्तों ये बात हर किसी को पता होती है, हर किसी के घर में ये चीज़ सबको ही पता होती है कि घर की जो असली खुशी है ना, पैसों से नहीं आती है दोस्तों। घर की असली खुशी एक औरत के मुस्कान से झलकती है। एक औरत अगर घर में मुस्कुराती है ना, तभी घर में खुशियाँ रहती हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों, अगर मान लीजिए एक औरत रात को या फिर दिन रात हमेशा रो रही है ना, तो उस घर की खुशियाँ धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं। बहुत से घरों में दोस्तों ऐसा होता है कि औरतें दुखी होती हैं और रात को सारा काम निपटाती हैं, बट अपने आप को अकेला महसूस करती हैं। कहीं ना कहीं एक कोने में जाकर वो रो लेती हैं और फिर ऐसे ही रोते रोते वो सो भी जाती हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ बहुत ही गलत है उस घर के लिए, क्योंकि जिस घर में औरतें रोते हुए सो जाती हैं ना, उस घर में खुशियाँ टिक ही नहीं सकती हैं। धीरे धीरे उस घर की खुशियाँ ख़त्म होने लगती हैं। लेकिन दोस्तों, जिस घर में औरतें खुश रहती हैं, जिस घर की औरतों को रिस्पेक्ट मिलती है ना दोस्तों, तो उस घर में खुशियाँ हमेशा ही बनी रहती हैं दोस्तों। उस घर में बरकत ही बरकत होती है। छोटी सी ज़िंदगी भी ना जन्नत सी लगती है दोस्तों। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कीर्ति त्रिपाठी। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और मैं भी बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही टॉपिक्स के बारे में। आप लोग मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तभी हम जानेंगे कि एक औरत का सम्मान करने वाला घर खुश क्यों रहता है ना दोस्तों। सो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा लेट ना करते हो, अब हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ठीक है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि सम्मान प्यार से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है एक औरत के लिए, है ना दोस्तों। आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से ही पता होगी, बट आप लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं और इग्नोर भी कर देते हैं, जिसकी वजह से घर की औरतें रोती हैं और दुखी रहती हैं दोस्तों। एक औरत के लिए ना प्यार सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ प्यार से भी ज़्यादा ज़रूरी है उसको सम्मान देना। कुछ लोग होते हैं दोस्तों जो कहते हैं कि हम इसको बहुत प्यार करते हैं, हम इससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ प्यार करना ही काफ़ी है? सम्मान की ज़रूरत नहीं है एक औरत को, उसकी भी कोई रिस्पेक्ट होती है ना दोस्तों। तो सिर्फ प्यार करना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उसको सम्मान देना भी बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। आप प्यार एक तरफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसकी सबके सामने बेइज्जती कर दे रहे हैं, उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, उसकी बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, उसके दिल को ठेस पहुंचा रहे हैं, तो दोस्तों ऐसा प्यार किस काम का? उसके दिल में जो आपने प्यार की जगह बनाई है ना, वो प्यार भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है और वो प्यार दर्द में बदल जाता है, जिसकी वजह से ना वो अंदर ही अंदर दुखी रहने लगती है दोस्तों। और वो आपका प्यार नहीं देख पाती है, क्योंकि आप उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, सबके सामने उसकी इंसल्ट कर देते हैं दोस्तों। तो आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि एक औरत को प्यार से ज़्यादा सम्मान की ज़रूरत है। अगर आप उसको सम्मान देंगे तभी उसको आपका प्यार दिखेगा और तभी वो आपसे प्यार कर पाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर अब हम आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो हमारे घर के बच्चों से रिलेट करता है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता होगा कि घर का जैसा माहौल होता है ना, वैसा ही असर बच्चों पर भी पड़ता है। यही हमारा सेकंड टॉपिक है दोस्तों। जिस घर में एक औरत की रिस्पेक्ट की जाएगी, जिस घर की माँ को इज्जत दी जाएगी ना दोस्तों, तो बच्चे भी वही सीखते हैं, बच्चे भी वही देखते हैं और वही सीखते हैं। अगर उनकी माँ को इज्जत दी जा रही है तो उनको भी, उनके अंदर भी ऐसे ही संस्कार आएंगे दोस्तों कि वो दूसरी औरत को इज्जत देगा। अपने घर की औरतों को कैसे इज्जत देनी है, उनको रिस्पेक्ट देनी है, ये चीज़ें वो सीखेगा, है ना दोस्तों। तो बच्चा जैसा देखता है वैसे ही संस्कार सीखता है दोस्तों। तो अगर बच्चे हर दिन अपनी माँ का अपमान होते हुए देखते हैं, तो उनके मन में भी, उनके संस्कार में भी ये चीज़ें आ जाती हैं कि औरत की कोई अहमियत नहीं है, उनका अपमान किया जाता है। तो बच्चे अगर दोस्तों घर में अपनी माँ का सम्मान होते हुए देखेंगे ना, तो वो भी दूसरी औरतों का सम्मान करेंगे, घर में रिश्तों को संभालना सीखेंगे, अच्छे संस्कार सीखेंगे दोस्तों, है ना। उनको ये चीज़ समझ में आएगी कि औरतों की रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। लेकिन जहाँ उनकी माँ की कदर नहीं होगी, उनकी माँ को हमेशा अपमानित किया जाएगा दोस्तों, तो इसका बहुत ही गलत असर बच्चों पर पड़ता है।
ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग भी अपने छोटे छोटे बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं तो प्लीज़ दोस्तों अपने घर के माहौल को अच्छा बनाइए और घर की औरतों को रिस्पेक्ट दीजिए, उनको खुशियाँ दीजिए, उनके चेहरे पर मुस्कान लाइए, ताकि आपके बच्चे भी अच्छी चीज़ें सीखें, अच्छे संस्कार सीखें, ताकि उनको भी, उनके दिल में भी ये बातें आएँ कि एक औरत की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना दोस्तों। सो फ्रेंड्स, अब आते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पे, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, हमारा थर्ड पॉइंट है कि औरत अपने परिवार के लिए हमेशा ही त्याग करती चली आई है, लेकिन उसको क्या चाहिए उसके बदले में? सिर्फ इज्जत, सिर्फ थोड़ा सा रिस्पेक्ट। उसको चाहिए कि मेरा परिवार मुझे रिस्पेक्ट करे, मुझको रिस्पेक्ट दे, है ना दोस्तों। हमेशा ही वो अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ त्याग करती चली आई है, अपनी नींद को छोड़ देती है अपने बच्चों के लिए, वो अपनी खुशियों को दांव पे लगा देती है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। यहाँ तक कि दोस्तों उसका जो सपना होता है ना, उसको भी वो पीछे छोड़ देती है सिर्फ़ और सिर्फ अपने परिवार की खुशियों के लिए। लेकिन इसके बदले में उसे क्या चाहिए? सिर्फ़ और सिर्फ रिस्पेक्ट, है ना दोस्तों। ये सोचते होंगे कि एक औरत सिर्फ महंगे महंगे तोहफे ही चाहती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। एक औरत को महंगे तोहफ़ों की ज़रूरत नहीं है, महंगे महंगे गिफ्ट की ज़रूरत उसको नहीं है दोस्तों। उसको सिर्फ़ और सिर्फ आपसे प्यार और इज्जत चाहिए दोस्तों, है ना। जिस घर में ना दोस्तों एक औरत को रिस्पेक्ट मिलती है ना, तो वो घर खुशियों से हमेशा भरा रहता है दोस्तों। उस घर में हमेशा ही खुशियाँ रहती हैं, हमेशा ही बरकत रहती है। तो दोस्तों अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए एक औरत की रिस्पेक्ट कीजिए, उसको इज्जत दीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप घर के अंदर उसको रिस्पेक्ट करें और दूसरों के सामने उसकी बेइज्जती करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आप लोगों को हमेशा ही एक औरत को रिस्पेक्ट देना है, तभी आपके घर की खुशियाँ बनी रहेंगी, तभी आपके घर में बरकत होगी दोस्तों। इस चीज़ का आप लोगों को पूरा ध्यान रखना है कि अपने घर की खुशियों के लिए, अपने बच्चों के संस्कार के लिए एक औरत को रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है ना दोस्तों। फिर अब हम आप ज़्यादा लेट ना करते हुए दोस्तों अपने आते हैं हम फोर्थ टॉपिक पर, जो कि इम्पोर्टेंट है और इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। हमारा फोर्थ पॉइंट है एंड लास्ट पॉइंट है दोस्तों, जहाँ एक औरत को सम्मान मिलता है वहाँ हमेशा ही बरकत बनी रहती है दोस्तों। कहते हैं ना दोस्तों कि जहाँ औरत की दुआएं निकलती हैं ना, वहाँ हर मुश्किल आसान हो जाती है दोस्तों, हर मुश्किल आसान हो जाती है। क्योंकि एक खुश औरत जो होती है ना, एक खुश औरत पूरे घर की ताकत होती है दोस्तों। कहीं से भी कुछ भी मुश्किल आएगी ना, तो उसकी दुआएं काम आ जाती हैं दोस्तों। लेकिन कब? जब एक औरत खुश होगी तब। लेकिन अगर जहाँ एक औरत की आंखों में से हमेशा आंसू निकल रहे हैं, हमेशा वो रो रही है, दुखी है, तो उस घर की खुशियाँ धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं दोस्तों। तो इन सारी चीज़ों का आप लोगों को पूरा ध्यान रखना है कि आपको अपने बच्चों को कैसा संस्कार देना है। उनके सामने उनकी माँ की इज्जत कीजिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके ही सामने, आप लोगों को हमेशा ही हमेशा घर की औरतों को रिस्पेक्ट देना है, और ताकि आपके बच्चे भी अच्छा संस्कार सीखें। दोस्तों अगर आप अपने घर में सुकून और शांति चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने घर की औरतों को इज्जत देना सीखिए, है ना। अगर दोस्तों आपको ये बातें आपके दिल को छू गई हों दोस्तों, अगर आपको ये कुछ बातें अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हों दोस्तों, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अगर लगता है कि इस वीडियो में कुछ तो सच्चाई है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं इसी टाइप की वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ, जो कि लाइफ से रिलेट करती हैं और हम जैसे लोगों को कुछ छोटी छोटी हेल्प मिल सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कीजिएगा कि क्या आज भी हर घर में औरत को सम्मान मिलता है या नहीं। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस चीज़ का कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ में और हर औरत को रिस्पेक्ट दीजिए। ओके दोस्तों, बाय बाय, जय श्री श्याम।